स्वागत है आप सबका। वंश वायरल देख रहे हैं आप सब जानते हैं कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का सीबीएसई ने जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया। आप कई दिनों से मेरे चैनल के ऊपर इंटरव्यूज़ देख रहे हैं जिसमें ज़्यादातर लड़कियों ने ही जो है वो बाजी मारी है। आज मेरे साथ बरवाल की हमारी बहन आयुषी राजपूत, जिन्होंने 91% आई एम राइट 91% 4% जो है वो सीबीएसई 12वीं क्लास में लिए हैं। इनका जो स्ट्रीम है वो आर्ट्स है। आर्ट्स सेक्शन से ये जेके पब्लिक स्कूल में सबसे सर्वाधिक अंक लेने वाली आयुषी राजपूत है। और ये भी बता दूं कि बरवाल गांव में भी सर्वाधिक अंक जो है आयुषी राजपूत ने लिए हैं। मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा आयुषी राजपूत के साथ। आयुषी जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। क्या लगता है कि लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, लड़के नहीं करते? जहाँ जाओ वहाँ लड़कियाँ। जी बिल्कुल। अभी जैसे कि इस ईयर डेफिनेटली मैंने सुनने में काफ़ी कम आया है कि लड़कों का टॉप स्कोर आया है जी। तो काफ़ी स्कूल्स में आगे पीछे भी आप देख सकते हो काफ़ी लड़कियों का काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा है, हाई स्कोर रहा है। तो अच्छा लगता है डेफिनेटली, क्योंकि देखा जाए तो लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा जो है इनइक्वालिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं। और इवन घर पे भी जब आप रहते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है कम समझा जाता है। और उस चीज़ को आप बेशक आपको जताया ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि आपको ऐसा जताया जाता है कि आप कहीं ना कहीं लड़कों से कहीं ना कहीं आप कम हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मेनली सब कहते हैं कि एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास जॉब नहीं है, पर मेरा ऐसा बिल्कुल मानना बिल्कुल गलत है। एजुकेशन आपको बहुत कुछ सिखाती है और ज़रूरी नहीं है। लोग आजकल एजुकेशन को जो है जॉब्स के साथ कंपेयर करते हैं कि क्या फ़ायदा आपका एजुकेटेड होने का अगर आपके पास जॉब नहीं है। डेफिनेटली एक इनकम जो है सोर्स वो होना चाहिए, लेकिन आप एजुकेशन को बिल्कुल ही अगर आप सिर्फ उसे एकदम पैसों के साथ अगर आप उसको पैसों की नज़र से देख रहे हैं तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और हर किसी को अपने से हर कोई अपना बेस्ट एफर्ट्स देता है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को, फैमिली को, दोस्तों को इंकरेज करना चाहिए। आपके पापा का क्या नाम है? भावेश जसरोटिया। वो इस वक्त सीआरपी में सर्विसेज दे रहे हैं। कहाँ पे पोस्टेड है? वो दिल्ली पोस्टेड है। दिल्ली पोस्टेड। जब आपका रिजल्ट आया तो आपने उनसे शेयर किया था पहले? एक्चुअली मैंने उन्हें कॉल किया तो वो बिज़ी थे। अच्छा। वो ड्यूटी पे थे, वो बिज़ी थे और मेरी उनसे बाद में बात हुई। तो फादर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। डेफिनेटली वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, ठीक है। ये भी कहा कि अच्छा और मेहनत करते तो और भी मार्क्स आ जाते। तो वो तो डेफिनेटली हम सबको पता है कि जो मतलब फादर्स होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो उस चीज़ में मुझे बुरा नहीं लगा। स्टिल ही इज़ हैप्पी। शायद वो होंगे। वो तो वही जानते हैं। आयुषी जी, एक सवाल है कि बच्चियों ने अंक तो ज़्यादा लिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता ही होगा कि बैकलॉग बहुत है, बच्चों में बैकलॉग बहुत है। आप 91% हैं, टॉपर हैं स्कूल के। जो बच्चे इस वक्त बैकलॉग से गुजर रहे हैं और चाहते हैं कि हम अगले जो आपको पता ही रीपेपर हो जाता है साथ में ही, उसमें अगर क्लियर करना हो तो किस स्ट्रैटेजी के साथ बच्चे को चलना चाहिए? डेफिनेटली सबसे पहला बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मेरी आर्ट स्ट्रीम थी, तो बाकी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, चाहे आप नॉन मेडिकल से हैं, मेडिकल से हैं, कंसेप्चुअल, मेरी बाकी दोस्तों से भी बात हुई, डिफरेंट स्ट्रीम से हैं वो, तो सबने यही कहा है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब रट्टाफिकेशन या आप रट्टा कर रहे हैं या सिर्फ पास होने के लिए अगर आप वो सोच रहे हैं, वैसा नहीं है। कम पढ़िए, लेकिन जिसको भी पढ़ रहे हैं इन डेप्थ पढ़िए। जी। तो आपने कोई कोचिंग वगैरह यूज़ करी थी? जी, मैंने इकोनॉमिक्स के लिए जो है अपने हमारे टीचर थे, एक्स टीचर स्कूल के, तो वो होम ट्यूशन देते थे, वरुण सर। तो डेफिनेटली उनको क्रेडिट तो जाएगा। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कंसेप्ट्स क्लियर करवाए। जी। आपको फैमिली से कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का, मम्मा का, जहाँ बाकी पूरी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी? देखिए, फैमिली का जो टॉप मोस्ट रहता है वो यही होता है कि हर एक फैसिलिटी वो आपको अवेल कराते हैं। जी। कोई भी फैसिलिटी है, आपको चाहिए पेन चाहिए, कॉपीज़ चाहिए, ठीक है, आपको अगर दिक्कत आ रही है आने जाने में तो वो आपको व्हीकल भी प्रोवाइड करेंगे कि आप जाइए, आपको तंगी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कभी मना नहीं किया है। जिस चीज़ के लिए भी कहा है कि मम्मा मुझे यहाँ से अगर सब्सक्रिप्शन लेनी है कोई, वो दिलवा दीजिए, या मुझे पढ़ना है, मैं काम नहीं कर सकती, मैं घर का काम बहुत कम किया है इस साल, तो बिल्कुल नहीं किया है। तो वो समझते थे उस चीज़ को कि कोई नहीं, अगर पढ़ रही है तो पढ़े, अच्छी बात है। करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे किसी? करिकुलर एक्टिविटी नहीं, मैं बिल्कुल इंगेजमेंट बहुत लो थी मेरी उसमें। अच्छा। हाँ जी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इस वक्त का जो ट्रेंड चल रहा है, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट है वो, और एक मोटिवेशन जाता है, सबको ही जाता है, इवन हमें भी मिलता है कि डेफिनेटली जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है
उसको काफ़ी हद तक वो चीज़ जो है उसको एलिमिनेट कर रही है, और जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो भी ब्रेक होते ही होते हैं। वैसे समझदार जो है वो तो ऐसे भी समझते हैं, और जिन्होंने नहीं समझना है वो तो फिर भी नहीं समझेंगे, चाहे आप जितना मर्जी समझा लीजिए। स्कूल की ओर से कितना सपोर्ट रहता है आपको? स्कूल की ओर से डेफिनेटली मैंने अपने टीचर्स की बात करूं तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। मैं फिर से भी सिद्धार्थ सर को क्रेडिट देना चाहूँगी। आदित्य सर थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है उन्होंने, और पंकज सर, एंड अगर मैं बाकी किसी का नाम भूल रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट सब ने जो है बहुत अच्छा, मतलब अपने से एफर्ट्स, जितने उनसे हमने कभी मदद मांगी है उन्होंने अपने से जो है 100% दिया है। और कई बार होता है आपको लो फील होता है, कई बार आप वो खुल के कह नहीं पाते, लेकिन टीचर्स जो है वो समझते हैं कि नहीं हमारा बच्चा डिमोटिवेटेड है, तो वो आपको जो मूड है उसको अपलिफ्ट करने की वो कोशिश करते हैं। फ्रेंड सर्कल का कितना सपोर्ट रहता है? फ्रेंड सर्कल वैसे मेरा ज़्यादा वाइड फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं सबको ही दोस्त कंसीडर करती हूँ, लेकिन दिल की बात अगर क्लोजली जो हैं वो मतलब मेरे बहुत रेयर फ्रेंड्स हैं, तो वो सभी एक्चुअली जितने भी हैं वो काफ़ी मतलब पढ़ाई को जो है काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। तो वो यही कहते थे कि अगर कुछ भी, जैसे कि अगर डिमोटिवेटेड रहती थी तो वो यही कहते थे कि तू इन सब चीज़ों को छोड़, तू पढ़ाई पे फोकस कर, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वो यही चीज़, इस बार जो है वो सीबीएसई ने लेवल भी अप कर दिया था, आपने देखा ही होगा। उसके बाद सेंटर्स में भी जो है वो बहुत मतलब लेवल अप कर दिया था, सख्ती वगैरह बहुत हुई। क्या कहेंगे कि सही है या गलत है? मेरे हिसाब से ना ही मैं इसको सही ना ही इसको गलत कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे बाकी स्ट्रीम्स का तो इतना जो है एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली मैं अपेयर नहीं हुई उनके लिए। तो बाकी स्ट्रीम्स में काफ़ी जो है लेवल जो था हाई था पेपर का, बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज़ के लिए। तो मैं उसको ना ही गलत कह सकती हूँ ना ही सही कह सकती हूँ, बट हाँ ये कह सकती हूँ कि जो अपकमिंग जो है हमारे जूनियर्स हैं वो डेफिनेटली जो है उस चीज़ से डरने के बजाय अगर उस चीज़ को टैकल करने की कोशिश करें तो वो बेटर रहेगा। एक जूनियर को क्या सलाह देंगे कि 12th में किस प्रकार से चलना चाहिए? जूनियर्स को यही होगा कि कंसेप्ट्स अपने क्लियर कीजिए, और ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। प्रेशर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपना 100% दीजिए, और शायद वो मोर देन इनफ है। ये मैंने पहले भी कहा था, स्कूल में भी कहा था। अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे डेफिनेटली देखिए, लॉन्ग रन में देखा जाए तो मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है कि अगर मैं कुछ ये जो है जॉब को अगर हासिल कर लूँगी तो मेरी लाइफ जो है वो मतलब उससे सेटिस्फाइड हूँ मैं। लॉन्ग रन में तो मैं डेफिनेटली, मेरा हमेशा से मैं जो मन की बात है वो यही है कि आई वांट टू बी अ गुड पर्सन। एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, और सिर्फ एक चीज़, मैं नहीं चाहती कि अगर कोई मुझे जाने तो मेरी सिर्फ एक चीज़ के लिए मुझे जाने। मैं नहीं चाहती कि मेरी एक ही कोई खूबी हो, और इसीलिए मैं इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि मेरी डिफरेंट चीज़ों में मैं अपनी इंगेजमेंट दिखाऊँ और ग्रो करूँ एज अ पर्सन। क्योंकि जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं है कि आयुषी सिर्फ अच्छा पढ़ती ही है, मैं बाकी भी जो ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं उनमें भी ग्रो करना चाहती हूँ। गर्ल कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज रहेगा? गर्ल कम्युनिटी के लिए मुझे नहीं लगता उनको मैसेज की कोई ज़रूरत है। नहीं है ना, कहीं ना कहीं तो है ना। सेल्फ बिलीव कीजिए खुद पे, और बिलीव कीजिए खुद पे, और डिटरमाइंड रहिए, फोकस्ड रहिए। और आई गेस मेरे तो 91.4 आए हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, बट स्टिल शायद ज़्यादा आने थे। अगर लिटरली ऑनेस्टली मैं बात करूं, गाइडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मेरा कोई बड़ा भाई बहन नहीं है जो मुझे इस चीज़ में गाइड कर सके, जो है वो काफ़ी बड़े हैं तो उनका काफ़ी सिलेबस में भी डिफरेंस आ चुका है अब। पर हाँ, अगर आपके पास गाइडेंस है तो आप बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आयुषी राजपूत, जिन्होंने जेके पब्लिक स्कूल में पढ़कर पूरे बरवाल में टॉप किया और जेके पब्लिक स्कूल में भी टॉप किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बोरीवली सरकार की जय हो।